नाकारा बेटा। मुल्क शाम के गांव नावाल में एक गरीब किसान रहता था। किसान को अल्लाह ने शादी के बहुत अरसा बाद एक बेटे से नवाजा था। ये बेटा किसान और उसकी बीवी की कल कायनात था। इकलौता होने की वजह से बेटा काफ़ी बिगड़ गया था और उसका दिल काम में नहीं लगता था। पढ़ाई भी अपने इसी लापरवाह मिजाज की वजह से नहीं कर सका था। हालांकि किसान ने अपनी पूरी कमाई लगाई थी। इसका बेटा सिकंदर अपने नाम की बिल्कुल बरक्स निखट्टू निकला था। किसान ने इसको बहुत समझाया लेकिन ये बहुत डेट निकला। पूरा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता और फिर रात को भी घर देर से आता। जैसे जैसे किसान की उम्र बढ़ रही थी इसके बाजों की ताकत भी कम होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन फिर किसान अपने बेटे को बुलाकर समझाने लग गया। किसान, देखो बेटे, जिंदगी इतनी आसान नहीं जैसी तुम समझ रहे हो। कुछ मेहनत करो, हमारा क्या पता आज हम जिंदा हैं कल ना हो। इसने कहा, अब्बा जान आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया मैं मेहनत करने लग जाऊंगा। किसान, बेटा अब मेरे बाजू में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं खेती कर सकूं, लिहाजा अब रास्त पर अलिफ जाओ और अपने परखों की ज़मीन संभालो और अपना रिस्क कमाओ। अब मैं ये खेती का काम नहीं करूँगा, इस काम में इतनी बचत नहीं। मैं ऐसा काम करूँगा जिसमें मेहनत कम हो लेकिन पैसा ज़्यादा हो। ये मामूली काम मेरे लायक नहीं। बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता बल्कि मामूली काम को बेहतरीन तरीके से अगर किया जाए तो वो काम सबकी नज़रों में अलिफ जाता है। लिहाजा ये रोज़ी को लात मत मारो और रोज़ी की तरफ अलिफा। अब आपको नहीं पता, आप वही पुरानी सोच लिए बैठे हैं। हम आज की नस्ल को खेती से हटकर भी कमाना आता है। जल्द ही आपके बेटे का नाम शहर के अमीर तरीन आदमियों की फहरिस्त में अलिफ जाएगा। और कितनी जिंदगी ख्याली पकाओ पकाते रहोगे। अपनी जिंदगी में कुछ करो और कल हम दोनों ना रहें तो पीछे कैसे जिंदगी गुजारोगे। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरे दोस्त बाहर लगी हैं, मुझे उनके साथ घूमने जाना है। ये बात कहकर सिकंदर बाहर निकल जाता है। किसान अपनी बेगम को कहता है कि सिकंदर की माँ क्या बनेगा हमारे बेटे का, ये तो कुछ सुनने सुनाने पर भी आमादा ही नहीं है। मियाँ आप परेशान ना हो, कभी ना कभी इसे हमारी बातें समझ लग जाएंगी। दुआ करो इसे जल्द समझ आ जाए कि ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है, ना कि शॉर्टकट। कहीं देर ना हो जाए। जितनी देर से इसे ये बात समझ आएगी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अब परेशान ना हो, अल्लाह पर यकीन रखें। हमने उसे रिज़्क हलाल खिलाया है, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। परेशान होकर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। किसान, अल्लाह करे वो समझ जाए। ये कहकर किसान खेती का सामान उठाता है और खेतों की तरफ बैल लेकर निकल जाता है। सिकंदर की माँ अब अपनी सहेली की तरफ जाती है जिसका नाम शबाना है। शबाना गांव की सबसे समझदार खातून है। गांव में जब भी किसी औरत को परेशानी होती है वो शबाना से मशवरा करने ही आती है। हाँ बहन, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, सिकंदर की हरकतों की वजह से बहुत परेशानी है और सिकंदर है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मुझे डर है कि परेशानी लेकर इसके अब्बा अपने ही सेहत ना खराब कर बैठे। शबाना, परेशान ना हो, मैं ऐसा हल बताऊंगी कि सिकंदर सुधर जाएगा। इसके बाद शबरना सरगोशी में सिकंदर की माँ को तरकीब बताने लग जाती है। बहुत मेहरबानी शबाना, दुआ करना ये तरकीब काम कर जाए, पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। शबाना, मुझे शर्मिंदा ना करो बहन, बस दुआ कर दिया करो मेरे लिए।
अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिकंदर की माँ घर को चली जाती है और घर जाकर सिकंदर को बुलाती और कहती है कि बेटा ये चंद सोने के सिक्के रख लो, कल का पूरा दिन बाहर गुजारो और शाम को घर आ जाना और घर आकर ये अपने बाप को दे देना और कह देना कि तुमने मेहनत शुरू कर दी है। सिकंदर जी बेहतर माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। ये कहकर सिकंदर वो सिक्के अपने जेब में डाल लेता है और माँ के कहे के मुताबिक पूरा दिन बाहर गुजार कर शाम में वापस आ जाता है और आकर अब्बा जान को कहता है, अब्बा जान ये मेरी कमाई। किसान फौरन से अपने बेटे सिकंदर की तरफ देखता है और कहता है कि ये कहाँ से लिए। सिकंदर झूठ बोलते हुए कहता है, अब्बा जान ये मैंने दिन भर मेहनत करके कमाए हैं। किसान सिकंदर के हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि इतने नर्म हाथ मेहनती इंसान के नहीं होते, और इससे सिक्के लेकर जो नहर घर के बाहर से गुजरती है इसमें फेंक देता है। सिकंदर सर झुकाए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह सिकंदर की माँ फिर उसके कमरे में आ जाती है। इस वक्त किसान खेतों में जा चुका होता है। माँ कहती है, बेटा ये लो चंद सिक्के। माँ अबू जान को पता चल गया कि मैंने मेहनत नहीं की, वो नहीं मानेंगे। हाँ, आज तुम ऐसे करना कि थोड़ी देर इधर उधर अपने आप को थकाना, जब वो तुम्हें थका हुआ पाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा तुमने ही मेहनत की है और सिक्के ले लेंगे। सिकंदर माँ के कहे के मुताबिक घर से निकलता है और पूरा दिन शहर में इधर उधर फिरता रहता है। कभी किसी मैदान है, शाम को घर आकर फिर सिकंदर अपने वालिद से कहता है कि अब्बा जान ये ले लीजिए, आज मैंने पूरा दिन मेहनत की है। किसान चंद देर गौर से सिकंदर के चेहरे को देखता है और फिर सिक्कों को उलट पलट कर देखता है और फिर दोबारा ये सिक्के इसी नहर में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। सिकंदर ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और माँ से कहता है कि मैं कहता था कि अब्बा को फिर पता लग जाएगा, आप मानी नहीं। माँ रोने लग जाती है, बेटा मैंने तो पूरी कोशिश की कि तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी इज्जत रखो। जब सिकंदर रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो पूरी रात वो सो नहीं पाता, बल्कि करवटें बदलता रहता है। सुबह सवेरे सिकंदर घर से निकलता है और काम की तलाश में बाजार का रुख करता है। इतने में एक बंदा जिसने फसलों में काम करवाने के लिए मजदूर की तलाश पे निकला होता है, वो सिकंदर को काम की पेशकश करता है। हाँ तो जवान, एक काम है, फसलों पर करोगे? सिकंदर, हाँ क्यों नहीं, एक हफ्ते का काम है, क्या कर पाओगे? थोड़ा मुश्किल है, मेरी फसलों की जमीन पर हल चलाना है, मैंने वहां सब्जी लगानी है। सिकंदर, अब बेफिक्र हो जाएं। सिकंदर सारा दिन खेतों पर बैल के साथ उलझता है और शाम को पसीने में शराबूर होकर वापस आकर सो जाता है। जैसे ही हफ्ता पूरा होता है तो काम भी खत्म हो जाता है। बंदा, ये लो नौजवान, अपनी मेहनत के पैसे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सिकंदर खुशी खुशी ये पैसे घर लेकर जाता है और जाकर सिकंदर अबू को देखते ही कहता है, अबू जान ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई। किसान सिकंदर से वो सोने के सिक्के ले लेता है और चंद लम्हे सिक्के गौर से देखने के बाद इसी तरह उन सिक्कों को घर के बाहर वाली नहर में फेंक देता है। सिकंदर, ये क्या किया अब्बा जान अपने, ये मेरी पूरी हफ्ते की कमाई थी। ये कहते ही सिकंदर रोने लग जाता है। किसान ये सुनकर और सिकंदर को रोता देखकर उसे गिले लगाता और कहता है, बेटा जब पहली दोनों दफ़ा मैंने सिक्के फेंके थे तब तुम्हारे चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, जो इस बात का सबूत था कि उनको कमाने के लिए तुम्हें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब तीसरी दफ़ा मैंने
यही काम किया तो तुम परेशानी से रोने लग गए, यही फर्क है। हलाल हराम की कमाई का, हलाल की कमाई का एक लुक़मा भी ज़ाय हो तो इंसान को कुछ हो जाता है बग़ैर मेहनत की। सिकंदर, आप ठीक कहते हैं अब्बा जान, मैं आइंदा से मेहनत करूँगा, मुझे सबक मिल गया है। और ऐसे ही वो हर रोज़ सुबह सुबह खेतों के लिए निकलने लग जाता। ऐसे मेहनत करते देखकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और उसकी कामयाबी की दुआ करते हैं।